सुबह की बड़ी खबर में अब साइबर अपराध से जुड़ी एक खबर से करेंगे शुरुआत। साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम सामने आ रहा है। क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया समिति की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। तेजी से कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन हो रहा है। इस विशेष टास्क फोर्स में कौन कौन? इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, सीबीआई, एसओजी, जीएसटी, आरबीआई और डीजी के आपसी सहयोग से तेजी से कार्रवाई होगी। राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य और केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया समिति की बैठक बीते दिन संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता आयकर महानिदेशक अन्वेषण रेणु अमिताभ ने की। साइबर अपराध से संबंधित मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स यानी जेटीएफ का गठन किया गया है। इस पहल के तहत आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई, एसओजी, जीएसटी, आरबीआई और डीजी साइबर क्राइम जैसी एजेंसियां एक ही मंच पर साथ में इनको लाया गया है ताकि आपसी सहयोग से त्वरित कार्रवाई हो सके। बैठक के दौरान इस मौके पर आयकर महानिदेशक रेणु अमिताभ ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े मामले की जांच आरईआईसी के जरिए शुरू की गई। 13 मार्च को डीजी साइबर क्राइम कार्यालय से मिली सूचना के आधार पर श्रीगंगानगर और जयपुर में 3 संपत्तियों को पहले ही जब्त कर लिया गया। आयकर ने इन मामलों में आयकर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है। बैठक के दौरान यह बताया गया कि अब तक आरईआईसी की बैठकों के माध्यम से करीब 455 करोड़ के विभिन्न मामलों में जांच की जा रही है। इसमें से 6 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली पहले ही हो चुकी है। सोमू आनंद ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। सोमू, केंद्र और राज्य की ये संयुक्त प्रयास बड़े रंग ला सकता है। बिल्कुल, देखिए, खासतौर पे साइबर क्राइम को रोकने के लिए इन एजेंसियों का साथ आना काफी जरूरी था, क्योंकि अलग अलग तरीके के फ्रॉड जो है वो इनको देखने को मिले थे। और इस तरह से ईडी, आईटी, आरबीआई के साथ साथ एसओजी और राज्य पुलिस की जो अन्य टीमें हैं, साइबर क्राइम की यूनिट, ये सभी साथ आई हैं। और पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई भी इस मामले में हुई, जब गंगानगर में ठगी के मामले में इस यूनिट ने प्रदेश में पहली कार्रवाई की थी। और ये कोशिश है कि सभी विभागों के समन्वय से जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वह की जा सके, और जो साइबर अपराध खासतौर पे जो बहुत ट्रेंड में है और जिसने सबसे अधिक धन का नुकसान कराया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर बढ़ रहे हैं आगे।